इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या आप जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत संपत्ति क्या हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत संपत्ति धन है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी कोठी बंगला है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी नारी है? क्या आप जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत संपत्ति क्या हो सकती है। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी दौलत संपत्ति उसके अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हो सकते हैं, क्योंकि धन और शक्ति किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, जबकि अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करती है। कुदरत वाले ने सबको दिमाग दिया है। क्या हम उस दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। यदि हम मार्केट में गए और मार्केट में हमने कहा कि भाई हमें एक शैम्पू दे दो वाटिका का, तो और 1000 लोग वाटिका का शैम्पू खरीदने के लिए गए, तो समझ लो कि दुकानदार समझेगा कि भाई इस संसार को वाटिका की ज़रूरत है, तो वो अगली बार वाटिका ही ज़्यादा मात्रा में खरीद कर लाएगा। तो जैसी हम डिमांड करते हैं ऐसा ही हमें मिलता है। एग्जाम्पल तौर पर यदि हम कुदरत वाले से कहे कि हे मालिक, हे सतगुरु, हमें सतबुद्धि प्रदान कर, और इंसान जितने भी इस संसार में प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हैं, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, सबका उद्धार करे, सबका कल्याण करे और सबको एक मानवता की सही राह दिखाए। क्या हमने कभी ऐसी गुरु महाराज से, उस मालिक परमात्मा से कभी हमने ऐसी प्रार्थना करी है? नहीं करी होगी। हम रात को सोकर उठते हैं, सुबह काम पर निकल जाते हैं, रात दंगों में ही घर से निकलते हैं और रात दंगों में घर में वापस आ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि आज हमने बहुत रुपया कमाया है, आज हमने कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ। मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉफिट हुआ, आप लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि आपके संस्कार और आपकी जो संपत्ति उसकी हानि हो रही है। आपके जो अच्छे कर्म होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, आपके जो अच्छे संस्कार आपको से मिलने चाहिए थे वो आपके पास नहीं है, और जो संस्कार आपको आपके बालकों को मिलने चाहिए थे वो भी आपको नहीं मिल पा रहे। देखिए, कर्म आत्मा को ढूंढ लेते हैं। जिस जो कर्म जिसने करा है उसी कर्म की आत्मा को बहुत दूर से भी वो मालिक खींच कर ले आता है। ये उस मालिक का एक अटल सिद्धांत है। वहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं होती, ना वहाँ कोई छोटा बड़ा होता है। देखिए, यहाँ इंसान बड़ा किसे समझती है। यदि हम कहें कि भाई जिसके पास धन है वो इंसान बड़ा है, या हम कहें कि भाई यहाँ तो वही बड़ा है जिसके पास बहुत सारा धन हो, या बहुत सारा उसके पास जमीन हो, जायदाद हो, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया का अपना एक नज़रिया अलग है। दुनिया बड़ा उन्हीं को समझती है जो किसी बड़े पद पर बैठे हो या धनवान हो, जबकि असल में बड़े लोग वही होते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और कभी किसी के साथ न छल करते, न कपट करते, न ही धोखा करते, और अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और जो पूरी ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। मेरी नज़रों में ऐसा व्यक्ति एक महान व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि महाराज रविदास जी कहते हैं कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। देखिए, इस संसार की सबका माइंड अलग अलग काम करता है, सबकी सोच बुद्धि अलग अलग काम करती है। किसी को मान लो दाल रोटी खानी है, किसी को मुर्गा अंडा खाना है, या किसी को दारू पीनी है। सबका दिमाग अलग अलग काम करता है। हमने अपना शरीर कैसा बनाया है? उस कुदरत वाले ने हमें एक मानव जीवन दिया है, उसमें एक आत्मा घल्ली है, उसमें मोह ममता ये सब कुछ घाल दिया है उसने। इसलिए कहा है कि कम से कम ये 2 बालक बना होगा, उन बच्चों के प्रति यो होशियार रहे, चेतन रहे। यदि कुदरत वाला मोह और ममता ना देवे तो वे बालक से मोह ममता ही नहीं होनी। इस मोह ममता के लिए भी उस मालिक ने एक अलग सिद्धांत बनाया है। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता है, और माँ और बेटी का रिश्ता है, और पिता और पुत्र का रिश्ता है। ये सांसारिक रिश्ते हैं। संसार में रहते हुए इन रिश्तों को निभाने पड़ते हैं। जो संसार में रहते हुए इन रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाओगा और अपने सच्चाई की राह पर चलता रहेगा, तो देखिए, मेरा मानना है
सभी साधु संतों का यहाँ मानना है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा सतगुरु के पास जाते हैं, सतलोक में वे जाते हैं, वे इस संसार में नाम कमा कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये संसार किसी के साथ धोखा नहीं करता, लेकिन वो जो कुदरत वाला बैठा जो उसके साथ में धोखा करे, जैसे कहा कि करज फरज मरज, यहाँ सब संसार में अपना कर्जा कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई उसे चढ़ा रहा है। तो इसी आधार पर कोई किसी का यहाँ भला या नुकसान नहीं कर सकता, सब अपने मतलब के लिए भगे फिरते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि इस संसार में जैसे महाराज कहते हैं कि दो दल लड़े कोई सूरा, सन्मुख लेत लड़ाई, कटकट शीश पड़े धरनी पे, खेत न छोड़ जाए। तो कहा महाराज ने कि छोड़ दई इस तन की आशा, निर्भय हो ध्यान लगाई, और कह रविदास सुनो भय साधु, कोई समझेगा चेतन भाई। देखिए, जब हम अपनी खुद की आत्मा को शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, अपने इस तन को बिल्कुल शुद्ध पवित्र कर लेंगे। देखिए, इंसान का जो शरीर है उसे कौन साफ करता है? जल साफ करता है। हमारे अंतर की जो आत्मा है उसे कौन साफ करता है? गुरु का शब्द साफ करता है। और शब्द को कौन साफ करता है? हमारी श्वास। तो देखिए, सारा खेल योग का तो ही है। यदि हम समझना चाहते हैं तो इस वाणी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। तो यदि आप भी इस वक्त भी यदि आप हमारी वीडियो पे बने हुए हैं तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना और एक सब्सक्राइबर कर देना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जैसे महाराज ने कहा है कि लगन लगाए बिना काज सरे ना, पर लोक को जाई, और मृगा नाद शब्द को भेदी सुनत ही जाई। मृगा का नाम सुना है आपने? मृगा जैसे एक हिरण के कस्तूरी होती है, उसकी नाभि में होती है और उसको बहुत सुगंध वहाँ से आती है, और उस सुगंध को वो पूरे वन वन में ढूंढ फिरती है, लेकिन वो अपने शरीर को फाड़ फाड़ के देखते हैं, लेकिन वो उसके अंदर है। और जब वो मर जाना, जब उसे एहसास होती है तो तेरे भीतर से आ रही। ऐसे ही इस संसार का जो जीव है, इंसान है, मनुष्य योनि का जो आदमी है, वो केवल उस चीज़ को, परमात्मा को वो बाहर खोजता है। वो किसी मंदिर में खोजता है, वो किसी मस्जिद में खोजता है, वो किसी गुरुद्वारे में खोजता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सतगुरु सबके घट में बैठा है, लेकिन एक ही शरीर में रहते हुए, निवास करते हुए, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अनजान है। क्यों अनजान है? क्योंकि उसको किसी ने जागृत नहीं किया। देखिए, इस संसार में गुरु सबको जागृत करता है। जैसे ये जीव गर्भ में होता है और गुहार लगाता है, हे मालिक, हे गुरु महाराज, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तो जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं तो संसार की हवा लग जाती है, और संसार की हवा लगने को प्रांत में वो इस परमात्मा को भूल जाता है और संसार को याद रखता है। वो ये सोचता है कि संसार ही मेरा घर है और मैं इस संसार में हमेशा रहने वाला हूँ, यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। अरे मूर्ख, क्या तू ये समझता नहीं कि इस संसार में सब कुछ समय के लिए सीमित है? सबका एक समय सुनिश्चित करके भेजा है उस मालिक परमात्मा ने। सबका एक टाइम है, प्रत्येक इंसान को एक समय देकर भेजा है। क्या आप इस चीज़ को नहीं समझना चाहते? तो यदि आप नहीं समझते तो आप इस चीज़ को जल्दी करके समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक सीमित समय के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि जैसे कहा है कि हमें कुछ विशेष कार्यों के लिए इस संसार में भेजा गया है, अपने कर्म करने के लिए, उनका दंड पाने के लिए और भोगने के लिए। जीवन को केवल व्यक्तिगत सुखों में व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि कुछ ऐसा कर जाए कि आपके जाने के बाद भी समाज में आपकी अच्छाई खूब उजागर होती है। तो यही तो महाराज ने कहा है। यदि हम इस चीज़ को समझ लें और विचार कर ले कि हमें, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है, जब हम अपने लक्ष्य को समझ लेंगे, उसे अच्छे विचारों पे लग जाएंगे, तो हम अपनी वो दौलत समझ लेंगे कि हमारी दौलत यहाँ है क्या। हमारी दौलत वही है कि जो अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचारों से संसार में
लोगों को प्रेरित करेंगे, संसार के लोगों को, तो संसार के लोग हमें याद करेंगे। जब मान लीजिएगा हम अपना ही भला नहीं कर सकते तो हम किसी और का क्या भला कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है कि मान लो हम किसी एक व्यक्ति से कहने लगे कि भाई तू हमें 50 लाख रुपए दे दे, जबकि वो 50 लाख रुपए उसके पास है ही नहीं और हमें लगता है कि उसके पास भी 50 लाख रुपए हैं और वो उसके पास असल में है ही नहीं, और वो हमें भगा रहा, झूठ बोलना कि भाई मैं तुझे 2 महीने में दूंगा, 6 महीने में दूंगा, ये भी 4 दिन में दूंगा। वो वादे करता आ रहा है, लेकिन वो चीज़ उसके पास है ही नहीं, वो देगा कहाँ से। ऐसे ही कहा है कि वस्तु धरी कहीं ढूंढे कहीं और वस्तु तेरे हाथ ना आए, और वस्तु तो तेरे हाथ जब आवे जब उसका भित्ती तेरे साथ हो। इसी आधार पर हमें समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ उसके पास है या नहीं है, हमें इसका विवेक करना पड़ेगा, ज्ञान करना पड़ेगा। तो वो ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? वो ज्ञान मिल सकता है हमें संतों के द्वारा मिल सकता है। जैसे हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज ने बिल्कुल सटीक वाणी बताई है कि हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने आप अंदर बहुत अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, तब जाकर हमारे कहीं मुक्ति हो सकती है, अन्यथा तो फिर वहीं बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? जैसे कहा कि माता पिता और कुटुंब कबीला, जाएगा हंस अकेला। और कह रविदास जो तिरना चावे गुरु चरणों में चित लिया। यदि हम अपने गुरु चरणों में चित लिया होंगे, जैसे कहा ना कि गुरु चरणों में चित लाए के अपा दियो विसार, और कह नीरज दास बिन सतगुरु के कोई न पावे पार। तो साध संगत जी विचार फिर वहीं आने वाले हैं, और हमें ये ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर से जागृत करती है, प्रेरित करती है कि संसार में हमारा आना और संसार से फिर हमारा जाना। हमारे लिए कुछ समय सुनिश्चित महाराज रविदास जी ने जो समय हमें दिया है, हम वो प्रत्येक समय इस समाज को जागृत करने में, उसे समझाने में हम लगाने वाले हैं। यही आदेश हमें सतगुरु रविदास जी महाराज और सतगुरु समनदास जी महाराज और हमारे गुरु मेहता दास जी महाराज ने यही हमें सिखाया है कि दुनिया में जब जाते हैं और संसार में जब हम भ्रमण करते हैं तो हम संसार के लोगों की बात सुनते हैं और सुनकर हम उनका सही उन्हें उत्तर समझाते हैं। जैसे महाराज की वाणी है कि जैसा कोई करता है ऐसा ही उसको भरता है, कि कर लो और भर लो। तो जब हमें मान लो करना भरना ही है तो हम अच्छे कार्य करके क्यों ना भरे भाई। हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर लाने चाहिए, जिससे कि लोगों का उद्धार हो, भला हो, लोगों के अंदर जागृति हो। इसी आधार पर हम गुरु महाराज की वाणी जन जन तक पहुँचा रहे हैं। गुरु महाराज ने हम पर दया कर रखी है और हम चाहते हैं कि हमारा सतगुरु सब संसार पर अपनी दया महर करे, सारे संसार को सुख समृद्धि पे लावे, सबका मार्गदर्शन करे, सबका कल्याण करे। ऐसी कामना हम अपने सतगुरु अपने इष्ट से करते हैं और वाणी को यही समाप्त करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कमेंट जरूर कर लेना। भाई आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमारी वीडियो किसी 2-4 लोगों तक तो जरूर पहुंचाओ, कम से कम लोगों तक जाएगी, हमारा चैनल बड़ा होगा, अच्छे लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, नया मिशन बनेगा। तो सभी से ही आग्रह करते हैं, एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। तो साध संगत जी सभी सुखी रहे। सतनाम सतगुरु जय।